चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। एक भजन छोटा सा बोलेंगे, सब लोग मेरे पीछे गुनगुनाइएगा, आप लोग सभी लोग। सत्संग से करते जाना प्यार, हे नादान मुसाफिर। सत्संग से करते रहना प्यार, हे नादान मुसाफिर। जीवन की नैया कर ले पार, हे नादान मुसाफिर। दुखियों का दर्द मिटा ले, तन मन धन अर्पण कर ले। दुखियों का दर्द मिटा ले, तन मन धन अर्पण कर ले। जीवन पाया है दिन चार, हे नादान मुसाफिर। सत्संग से करते रहना प्यार, हे नादान मुसाफिर। प्रीत न छोड़ देना, आशा न छोड़ देना। प्रीत न छोड़ देना, आशा न तोड़ देना। नहीं तो डूबोगे मझधार, हे नादान मुसाफिर। सत्संग से करते रहना प्यार, हे नादान मुसाफिर। बदियों से बचते रहना, जग में शुभ कर्म करना। मौका मिला है इस बार, हे नादान मुसाफिर। सद्गुरु है अंत सहाई, इनको ना भूलो भाई। धोखा है ये सारा संसार, हे नादान मुसाफिर। सत्संग से करते रहना प्यार, हे नादान मुसाफिर। आदरणीय
माताओं, बहनों, भाइयों, एवं प्रिय बच्चों, आइए आज हम आपको प्रभु राम जी के बारे में कुछ बताएंगे। अयोध्या में उन्होंने क्या सबको दिया, कौन सी कीमती वस्तु दी, इसके ऊपर आप थोड़ा देर सत्संग सुनेंगे। भगवान राम जब वनवास पूरा करके अयोध्या आए तो सबसे पहले वो कैकेयी मां के पास गए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु जानी कैकेयी लजाने, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताही प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीनना। भाइयों, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, कैकेयी मां बहुत दुखी थी क्योंकि उनके मुंह से 2 वर निकले और 2 वरों ने भगवान राम को वनवास में जाना पड़ा। तो कैकेयी मां इस दुख से उनके बेटे ने अयोध्या को छोड़ करके नंदीग्राम में रहने लगे और मां को कटु शब्द बोले। बर मांगत मन भई नहीं कीरा, गरी नहीं जिए मुंह परेव नहीं कीरा। ये भरत कह रहे हैं। और भरत ने मां कैकेयी को मां नहीं कहा, कैकेयी शब्द बोला। वो मां नहीं कहते थे, नाराज थे कि आपने प्रभु राम को वनवास क्यों दे दिया, पिता स्वर्ग चले गए। तो बहुत दुखी थी। इस दुख के कारण कैकेयी मां कितने बार अपने शरीर को खत्म करने के लिए, मरने के लिए तैयार हुई कि ऐसे जीने से मर जाना ठीक है। लेकिन लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला उनको ये काम करने से रोकती थी। और जब जब कैकेयी अपने प्राण हत्या करने के लिए तैयारी करती थी तब तब उर्मिला अपने सर को दीवार में मारती थी। और दीवार में इतने जोर से मारती थी कि दीवार में चोट के धब्बे पड़ जाते थे। प्रभु राम जब आए तो प्रभु सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए और कैकेयी को कहा कि मांगो मां, तुम्हारी जो इच्छा है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, ताही प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। बाद में घर में गए, कैकेयी मां से कहते माता मांगो। तो मां कैकेयी प्रभु के सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा, मैंने आपसे 2 वर मांगे, उसके कारण मैं कैसे जी रही हूं मैं जानती हूं। जब मैं अयोध्या से बाहर जाती हूं तो मेरे ऊपर कूड़ा फेंकते हैं सारे अयोध्या के लोग कि इसने ही राम को वनवास दिया। और इस दुख से परेशान होकर के कितने बार मरने के लिए तैयार हुई तो उर्मिला जोर से सर मारती है दीवार। कैकेयी पूछती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहा, आप मरोगे उससे पहले हम मर जाएंगे। राम जी आएंगे तो कहेंगे कि तुमने मारा सास को, तुमने ही मारा, बहू को दोष लगेगा। इसलिए उर्मिला अपने सर को दीवार में मारती थी।
तो प्रभु राम पूछते क्यों? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपके आने से पता चलेगा कि कैकेयी मर गई। तो उन्होंने मरने के कारण से जब जब ऐसा कांड होता था तब तब उर्मिला जोर से सर को दीवार में मारती थी। भाइयों बहनों, प्रभु राम और खुश हुए कि लक्ष्मण की धर्मपत्नी ने बड़ा सुंदर काम किया। तो कहने लगे अब तुम तो कुछ मांगो, मैं दूंगा। तो कैकेयी मां कहने लगी प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे, अगर देने की आपकी इच्छा है तो मुझे अपने बेटे से मां कहवा दो, भरत से मां कहवा दो। मुझे मां नहीं कहता है। और कहता है कि जब तुमने वर मांगा तुम्हारी जीभ जमीन में नहीं गिरी, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी नहीं जीह मुंह परेव नहीं कीरा। जरहु सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होए जो राम पद करे न सहस सहाय। जो प्रभु राम की सेवा में सहयोग नहीं करें, ऐसे लोग कल मरते हो तो आज ही मर जाएं। इस प्रकार भरत ने ऐसा कहा। तो बेटा अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे भरत से मां कहवा दो। तो भगवान राम कह रहे तुमको मां नहीं कहता, कह रहे ना मुझे कैकेयी बोलता है ऐसी। कहा ठीक है मैं उसको समझाऊंगा। ऐसे प्रभु राम कैकेयी को सांत्वना देने के बाद में घर में गए और जाके फिर भरत के पास गए। भरत कुछ बात मानोगे? तो भरत कहने लगे कि अगर अवधि बीतने के बाद में आप आते तो मैं रात में ही चिता में खत्म हो जाता। बीते अवध रह ही जो प्राणा, अधम कौन जग मोहि समान। अवधि बीतने के बाद में अगर आप आते तो मैं जिंदा नहीं मिलता आपको, आपकी बात मैं नहीं मानूंगा। परंतु मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, ये पहले बता दूं आपको। कैकेयी को मैं मां नहीं कहूंगा क्योंकि वो समझ गए कि मुझे समझाने के लिए आए, मुझे मनाने के लिए आए। कैकेयी ने भेजा है। तो कहा मैं आपकी सब बात मानूंगा लेकिन कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। तब वहां पर कहते हैं कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह बड़ी बात राम के नाई, जिम्मे घटे एक कोटि न बिछाई। भगवान राम ने भरत का शरीर धारण किया और भरत बन गए। भरत बनकर के मां कैकेयी से तसल्ली से मिले और मां कैकेयी ने रो रो करके भरत को भिजा दिया। लेकिन वो भरत नहीं थे, भगवान राम थे। और वह कहते हैं कि ताहि प्रभुति बहुत सुख दीना, बहुत सुख देने के बाद में पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। भाइयों बहनों, उसके बाद में मां को तसल्ली करने के बाद में तसल्ली हुई। जो भी कैकेयी मां ने दुख बोला है तो प्रभु राम से भरत के भेष में राम जी बने भरत, लेकिन वहां भरत मिलने नहीं गए। इसके बाद में कहते हैं कि भरत के पास गए, भरत अब तुम मांगो। तो भरत कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे, जन्म जन्म बस हम यही मांगते हैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म
जन्म तेरा साथ प्रभु जी यही मांगू मैं। भरत कहते हैं जन्म जन्म अपने चरणों में रखिए प्रभु, यह वरदान न आन। भगवान राम ने कहा तथास्तु। मांडवी से कहा, भरत की धर्मपत्नी मांडवी कह रही मैं आपके परिवार की पुत्र वधू हूं, दशरथ जी के, राम जी के परिवार की मैं पुत्र वधू हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जिसके घर में राम के जैसे सब घर में एक माहौल हो, भक्ति का, भजन का, सुमरण का, सबके घर में ज्ञानी हो, सुमरण करे प्रभु के नाम का, प्रभु के नाम का भोग लगा करके फिर भोजन करें, नाम सुमरण करके भोजन को ग्रहण करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। वस्त्र पहनते हैं तो प्रभु का नाम लेकर के वस्त्र पहनते कि मैं आज नया वस्त्र पहन रहा हूं। भाइयों बहनों, मांडवी कहती कि मैं आपके परिवार की पुत्र वधू हूं प्रभु, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भगवान राम ने कहा तथास्तु। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कह रहे मैं आपके साथ रहा हूं, साथ में रखना। उर्मिला से कहा, उर्मिला मांगो। उर्मिला कहती है मुझे साहस इतना आप दीजिए कि मेरे पति अच्छे काम करें और मेरे अंदर में साहस रहे, क्योंकि पति जब जा रहे थे आपके साथ में तो मेरे अंदर में दुख नहीं था, मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरे पति आपकी सेवा में जा रहे हैं। ये साहस मेरे अंदर दीजिए। भगवान राम ने कहा तथास्तु। फिर शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न मांगो। शत्रुघ्न ने कहा भरत की सेवा में मुझे छोड़ दीजिए, भरत संत थे और मैं उनकी सेवा में रहूं, ये शत्रुघ्न मांगते हैं। कहा तथास्तु। फिर सुत कृति से बोलते हैं प्रभु मांगो। सुत कृति कहती है कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप जो ये वस्त्र, भगवा वस्त्र है, सन्यासियों के वस्त्र हैं, ये मुझे दे दीजिए। अब आप नया वस्त्र धारण करेंगे, राजसी कपड़े पहनेंगे, ये कपड़े को मैं संभालूंगी। भगवान राम ने कहा क्यों? कहा कि जब जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो मैं इन कपड़ों को याद करूंगी कि देखो 14 साल कैसे आपने जंगल में बिताया, और हम जरा जरा सी बात में घर में झगड़े से में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं इन कपड़ों को रखूंगी और जब जब कष्ट आएगा मैं इन वस्त्रों को देखूंगी। भगवान राम ने कहा तथास्तु, कपड़े दे दिए। तो वहां पर कहते हैं राज तिलक हुआ। बाद में सबको देने के बाद में प्रभु राम अयोध्या वासियों से कहने लगे, थोड़ा 2-3 चौपाइयां हैं। भगवान राम कह रहे अयोध्या वासियों, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहु न कछु ममता पुरानी। नहीं अनीति कछु भाषौ भाई, अगर मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो मुझे रोक देना। जो अनीति का चु भाषौ भाई, तो मोहे बर जाऊं भय विसराई। डरना नहीं है आप, मैं जो कहूं वही सही है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा वह सेवक होगा जो मेरी बात को मानेगा। मैं आप लोगों को देने से पहले निवेदन कर रहा हूं, मेरी आज्ञा का जो पालन करेगा मेरा सेवक वही है। जो अनीति, अगर मैं कुछ अनीति बात कहूं तो मुझे रोक देना आप। मनुष्य शोले के बारे में सबसे पहले वो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। ये मनुष्य शोला जो मिला है हम आप लोगों को, ये ईश्वर की गॉड गिफ्ट है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए रजही परलोक समारा। देवता लोगों को भी ये शरीर दुर्लभ है। ऐसे मनुष्योले को पाकर के आप जो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसे शरीर को पाकर के आप अगर इस मनुष्योले की कदर नहीं कर रहे हैं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो परत दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सठ बिसलेई। ताही कबहु भल कहिए न कोई, गुंजा ग्रही परस मणि। मनुष्योला जो मिला ये भक्ति भजन करने के लिए मिला है। भाइयों, ऐसे मनुष्योले को प्राप्त करके अगर आपने गुंजा ग्रह परस मणि कोई, एक बदले में पारस मणि दे करके और एक गुरुमुखी का दाना ले लिया, आपको कौन अच्छा कहेगा, कौन तुम्हें भला कहेगा। ये मनुष्योला भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। मनुष्य का चोला जो परमात्मा ने दिया है, इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं है। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेहि। ये परमात्मा का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, इसमें आपकी हमारी कोई मेहनत नहीं। जो हमें मनुष्योला मिला है ये ईश्वर की देन है। ये भगवान राम अयोध्या वासियों को सबसे पहले मनुष्योले के बारे में कह रहे हैं। नर तन भव बारिद कहू बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस मनुष्योले को चलाने वाला ड्राइवर मैं ही हूं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ऐसा मनुष्योला आपको मिला है, अगर आप इस पर अपना भला ना करें। जो न करे भव सागर नर समाज, अस पाए सो कृत निंदक मंदमती। आत्महन गति जाए, आत्महत्या गति को उसकी आत्मा चले जाती है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे अयोध्या वासियों, अगर आप ये लोक और परलोक दोनों बनाना चाहते हो तो मेरी बात को थोड़ा मानिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृति करंता। सत्संग जो है वो जन्म मरण के रोग को खत्म करने वाली औषधि सत्संग है, और ये पिछले जन्मों के पुण्यों के बिना इस जन्म में मिलती नहीं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, ऐसे भगवान राम कह रहे हैं। आप लोगों को इतना सुंदर शरीर मिला है और मेरी भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी जो भक्ति करने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। पुराणों में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उल्टा सुल्टा कुछ नहीं करना है, लटकना है या आपको कुछ करना है, कोई कष्ट नहीं देना है। सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल सुखद मेरी भक्ति है। इसलिए भाइयों बहनों, अब भगवान राम सारे अयोध्या वासियों से इस प्रकार कहने के बाद में हाथ जोड़ रहे हैं। हम आप लोगों को ऐसी चीज देना चाहते हैं जिससे सबका भला होगा, और वह निवेदन कर रहे उत्तरकांड के अंदर में है। और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोर। हे अयोध्या वासियों, एक गुप्त मत है।
और उस गुप्त मत को मैं हाथ जोड़ करके सब लोगों के सामने कह रहा हूं। और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोड़, हाथ जोड़ रहे। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी उनको? हम नहीं समझते, परमात्मा समझता है कि जीव का भला किसमें है। हम तो अपने अपने कामों में लटके हुए हैं, लेकिन परमात्मा सबका भला चाहता है। तो परमात्मा क्या देना चाहता है सब संसार के लोगों को? तो हाथ जोड़ करके प्रभु राम कह रहे हैं सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर। शंकर ने जो भजन किया, मेरा जन्म तो बाद में हुआ, मेरा आना तो बाद में हुआ, पहले तो वो थे। शंकर ने जो भजन किया उसको जान लो आप। शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। ऐसा नहीं कि शंकर ने राम को भजा, राम ने शंकर को भजा, ऐसा नहीं है। शंकर भजन महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जानी गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी की पूजा प्रथम मानी जाती है। शंकर भगवान ने काशी के लोगों को कहा महामंत्र का जाप करो, मैं भी करता हूं तुम भी करो। वो क्या है? उसको कह रहे भगवान राम ये गुप्त मत है। और शंकर भजन बिना नर, मेरी भक्ति कोई कर नहीं सकता, न जान सकता, इसी में आपका भला सबका है। उस आत्मा के ज्ञान को जानो। वो शंकर भजन क्या है? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। इस बात को भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को पहले देने के बाद में सारे अयोध्या वासियों को ये चीज दी, जिसको आज सारा संसार समझने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी। जैसे मार्ग वही जाको जो ही भाव, और ज्ञानी वही है जो गाल बजावा, जो गाल बजाना जानता है। भाइयों बहनों माताओं, भगवान का सुमरण करना बहुत साधारण तरीका है। हरियाणा में एक भाई, हरियाणा दूध घी का खाना, हरियाणा है ना, तो दूध घी का खाना तो रहो हरियाणा। अब एक भाई हरियाणा से आए, लाला जी की दुकान पे चले गए। लाला जी से कहा लाला जी एक गिलास दूध बना दीजिए। कहा भाई बैठो। फर्स्ट क्लास बड़ा गिलास जो था 1 किलो का गिलास को बढ़िया दूध बना के लाला जी ने भाई साहब को दे दिया। भाई साहब जी ने दूध पी लिया, बड़ा स्वाद लगा, बढ़िया दूध था। पीने के बाद में लाला जी को कहेगा लाला जी दूध बड़ा सुंदर बनाया आप, लेकिन एक कमी रह गई। बड़ा आनंद आया पीने में, साफ ताजा दूध था। तो लाला जी कह रहे कौन सी कमी रह गई भाई? कहा आपने उसमें शक्कर चीनी नहीं डाली, लेकिन फिर भी अच्छा था, लेकिन इसकी कमी थी उसमें, थोड़ा पड़ जाता। अरे कहा भूल गया भाई, भूल गया। तो कहा कोई बात नहीं, भूल गए तो थोड़ा चीनी दे दो मेरे को। अब वो भाई चीनी मांगता है। कहा चीनी दे दो, तो उसने, लाला जी ने चीनी दे दी उसके हाथ में। उसने चीनी का फाका मार करके रोड पे चले गए। और रोड पे जाकर रोलर होता है, आपने देखा होगा रोलर, ऐसे रोलर घूमता है। अब वो भाई जो है गड़बड़ मारने लगा, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अब जो लाला जी थे वो घबरा गए कि भाई दूध में कुछ मिश्रण हो गया लगता है, गड़बड़ है कुछ दूध में। ये तो जो है अभी तो जाने वाला है, ये तो लोटा पोटी कर रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। तो लाला जी ने क्या किया कि उनके जस्ट दुकान के आगे नाली थी, गंदे नाले की नाली बहती थी, बहती है लोगों के सामने। उसने फटाफट, उसको 2 कुंटल दूध था, फटाफट नाले में डाल दिया सारा दूध, और बर्तन धो धा के उल्टे करके रख दिए कि भाई कोई पकड़ेगा, क्योंकि तो अब छुट्टी हो रही है इसकी, लोटा पोटी कर रहा है, मर रहा है, मरने जा रहा है। अब वो सब दूध उसने बंद करके साफ सफाई करके रख दिए, बैठ गया आराम से। भाई साहब थोड़ी देर में लोटा पोटी करने के बाद में उठ करके लाला जी की तरफ को आ रहा। लाला जी देख रहे कि ये तो खड़ा होकर के मेरे तरफ को आ रहा। उसने कहा भाई क्या हुआ, क्या कर रहे थे आप, क्या हुआ आपको? कहा मैं दूध में शक्कर मिला रहा था।
अरे कहा तेरा भला करे भगवान, है? मेरा 2 कुंटल दूध तुमने पानी में बहा दिया, नाले में डलवा दिया। कहा कि क्यों? कहा हम तो समझ रहे तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, दूध में कोई मिश्रण हो गया गलत, इसलिए हमने सारे दूध को पानी में डाल दिया, नाले में डाल दिया। अरे कहा नहीं, मैं तो दूध में शक्कर मिला रहा था लाला जी। अब भाई तेरा भला करे भगवान। भाइयों बहनों, भगवान का भजन आपको टेढ़ी खीर नहीं है। अगर आप गीता के 8 अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध करते हुए निरंतर सुमरण करो, ये ज्ञान है। निरंतर के मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार। निरंतर आप राधे राधे, निरंतर आप राम राम, कोई भी शब्द का उच्चारण निरंतर नहीं कर सकते, आपको टेंशन हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने निरंतर सुमरण किया युद्ध करते हुए। तो क्या हम अपने परिवार में रह करके काम करते रहो, नाम जपते रहो, इतना नहीं जान सकते? लेकिन जानना पड़ेगा संतों के द्वारा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, परिवार में रह करके जैसे दूध में शक्कर मिलाना है, ऐसे ही परिवार में रह करके भक्ति भी जान लो। एक घोड़ा जा रहा था, पानी की प्यास लगी, रहट चल रहा था, तो रहट में खटखट की आवाज हो रही थी, पानी बाहर आ रहा था। घोड़े वाले ने कहा भाई ये मेरा घोड़ा पानी पीना चाहता, लेकिन ये जो खटखट की आवाज हो रही है इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, पानी पिलेगा घोड़ा। उसने अपने बैल को रोक दिया और रहट बंद हो गई, पानी आना बंद हो गया। कहा महाराज पानी तो नहीं आ रहा। कहा फिर खटखट में पानी पिलाइए। अगर आप पानी पिलाना चाहते हो तो खटखट में पानी पिलाओ, नहीं तो पानी नहीं पिला सकते। ये संसार रूपी खटखट में आप ज्ञान को जान लो। गुप्त मत कहा उन्होंने कि मेरा जो भगवान का जो भजन करने का तरीका वो गुप्त है। माँ की पेट में बच्चे ने क्या नाम जपा, इसको जानने के लिए आपको सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इसको जानने के लिए आप सच्चे संतों के पास जाना पड़ेगा जो सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं। इसलिए समय के सदगुरु की पहचान करो। समय के सदगुरु सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस ज्ञान को संत महात्माओं के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर में राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। भाइयों बहनों माताओं, इतना सा सहज तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो जैसे ग्रस्त में रह करके हम सुमरण भी कर लें। जैसे दूध में उस भाई ने शक्कर का दृष्टांत दिया है, इसी प्रकार से आप परिवार में रह करके सब कुछ करते हुए भगवान का भजन को जानिए और आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय ही मुक्ति पावे। इस टाइम ये लॉकडाउन के अंदर में भाई हमारे वैभव भाई मिश्रा जी हैं, हमारे जस्ट बगल में रहते हैं आश्रम के। कह रहे महात्मा जी थोड़ी देर बोलेंगे, ये लॉकडाउन जब तक चल रहा है थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी ऐसी इच्छा है तो हम तो घर में रहते हैं बैठे और घर में ही रहेंगे, क्योंकि अभी आज्ञा ही ऐसी है कि भाई आप बंद रहिए। तो बंद तो कमरे में नहीं, हम बरामदे में बैठे हुए हैं अपने रसोई के बरामदे में। तो थोड़ी देर ही आप लोगों को समझा रहे हैं, आधा घंटा पौन घंटा, तो इसको आप सुने और समझे, अपने जीवन में लाभ उठाएं। इतना ही कहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।